सब जय गुरु जी। आज मैंने कुछ सवाल किए थे बाबा जी से, साईं बाबा से, और साईं बाबा ने मुझे इतने इतने सटीक आंसर दिए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने सवाल किया कि हमारे डिवाइन फेमिनिन्स के साथ अब तक जो होता आया है, तो उसके लिए मुझे मतलब हमारी डिवाइन फेमिनिन क्या करें। तो जस्ट मैंने ये सोचा और उसके बाद बाबा जी ने आंसर दिया। मैंने ये सोचा कि हमारी डिवाइन फेमिनिन इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हैं और उनको एक डिवाइन मैस्कुलिन जो भी मिला इस तरह का मिला, तो जो कि इतना चीटर है, तो उसके बाद अब उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो हमारे बाबा जी ने हमें आंसर दिया है दैवीय समय। फर्स्ट कार्ड देखो कितना सटीक आता है। दैवीय समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त होगा। कितनी खूबसूरत सी लाइनें बाबा जी ने हमारे लिए दिए हैं। तो जो आपका है वो आपको प्राप्त होगा। तो फिर मैंने खुद से सवाल किया कि बाबा जी, अगर ये चीटर व्यक्ति है तो आपने डिवाइन फेमिनिन को दिया ही क्यों। जीवन की पुस्तक, जीवन में अच्छे बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो बाबा जी ने समझाया है कि जीवन एक पुस्तक है और उसको हमें पढ़ते हुए आगे निकलना है, और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अच्छे ही समय जीवन में आए, तो कभी अब बुरे और कभी अच्छे समय आना निश्चित है। अगला सवाल मेरा था कि बाबा जी, इतनी पीड़ा मिली है, क्या उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। तो आप एक महान आत्मा हो, आप चूजन हो, वन हो, ईश्वर ने आपको विशेष कार्य के लिए चुना है। तो अगर वो आपको कुछ भी देते हैं तो आपको उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो बाबा जी कहते हैं पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्मा, यानी कि आपको, आप हीरा हो, आपको तरासा जा रहा है, इसलिए पीड़ा दी जा रही है, तो इसको आप ज़्यादा परेशान ना हो। और मैंने एक सवाल किए, डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है और जिस तरह से वो थर्ड पार्टी हावी है उनकी लाइफ में, तो उसका क्या होगा। जस्ट बाबा जी ने जवाब दिया है, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, बदलाव निश्चित है, यानी परिवर्तन अटल है। बाबा जी ने कहा यानी कि थर्ड पार्टी का जाना निश्चित है, तय है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपको आई थी सबक सिखाने के लिए पास्ट लाइफ में। उसके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसका बदला लेने के लिए वो थर्ड पार्टी आई थी। तो आपको थर्ड पार्टी को भी दोष देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने सवाल किया, तो हमारी डिवाइन फेमिनिन करें क्या, इतने कष्ट, इतने परेशानी आई है उनकी लाइफ में, अब वो थक चुकी हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा, दुखों का सामना कीजिए। दुखों का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से उसका सामना कीजिए। तो बाबा जी कहते हैं कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुख का सामना कीजिए। आपको ये दुख बस इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप आगे के लिए प्रिपेयर हो सके, आप आगे के लिए तैयारी कर सकें। आगे कोई भी परिस्थितियां अगर आपकी लाइफ में आती हैं तो आप आसानी से उनको मतलब झेल सको, या उनके साथ आप खुद को एडजस्ट कर सको, आपको परेशान मतलब फील ना हो। इसलिए बाबा जी अभी से आपको तैयार करवाएं। तो दुख का सामना कीजिए, आपकी लाइफ में आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। एक कार्ड और मैं लेना चाहूँगी आपके लिए। फ़िलहाल मैंने इतने ही कार्ड लिए थे, तो बाबा जी से एक कार्ड और मैं लेना चाहूँगी। बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक कार्ड और दें, एक आदेश और दें, क्या देना चाहते हैं बाबा जी का, क्या आदेश हो सकता है आपके लिए। हाँ, रंज और आनंद एक और लूँगी मैं। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के पहलू हैं, तो आपको ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सिक्के के पहलू हैं। एक और कार्ड मैं ले रही हूँ, आप मेरे जैसे हो, आप मेरे जैसे ही हैं। वो जो कंगाल हैं, भूखे हैं और दुखी हैं, उनके करीब मैं हूँ। मुझे लग रहा है मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए। तो ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा, सांसों का अभ्यास कीजिए। देखिए, मुझे ये इसलिए एक कार्ड लेने की इच्छा थी क्योंकि बाबा जी का एडवाइस आपके लिए, अगर आपकी बॉडी हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो आपको सांसों का अभ्यास करने की ज़रूरत है, प्राणायाम करने की ज़रूरत है, और आपकी ऊर्जा असंतुलित है, संतुलन में नहीं है, यही बाबा जी बता रहे हैं। तो आपके लिए यही एडवाइस था। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।